करते हैं, ममता बनर्जी की जगह यहां पर योगी आदित्यनाथ को फिट कर देते हैं और ऐसा मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी आपदा आई है। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, लेकिन आई है और योगी अगर ये काम करते हुए दिख रहे हैं। अब मुझे एक्सप्लेन करिए, आप क्या कहेंगे? देखिए रूबिका जी, योगी आदित्यनाथ तो उस काबिल नहीं है कि उनको ममता बनर्जी के मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, मैंने सोचा आप डांस दिखा रहे हैं, डांस दिखा रहे, इसलिए मैं चुप हो गया। नहीं, योगी आदित्यनाथ उस काबिल नहीं है कि उन्हें ममता बनर्जी के साथ रखा जाए। ममता बनर्जी जो है क्या काबिल नहीं है भाई? के लायक नहीं है। दोनों मुख्यमंत्री है, अब किस तरह की बात कर रहे हैं? गिलास पहन कर डांस करेगी क्या? क्योंकि हाथरस में महिलाओं के साथ डांस कर दिया जाता है, सबूत को मिटा दिया जाता है। ममता बनर्जी जो है अस्मिता पर, आदिवासी समाज की अस्मिता पर वार कर रही है और गिलास पहन के डांस करती है, तो उसका मतलब समझ में आता है कि आदिवासी के खिलाफ काम कर रही है। जफर भाई शांत हो जाइए। एक इंसानियत के नाते पहले एक कर्टेसी विजिट ममता बनर्जी ने पर्सनली गई। एक बीजेपी के सांसद ममता बनर्जी को खबर मिला, ममता बनर्जी पर्सनली गई, मतलब उनके प्रदेश में इतनी बड़ी वारदात हो और वो पर्सनली उसका उसका श्रेय लेना चाहते हैं, पर्सनली लेने का। पहले इसका जवाब दे दीजिए कि डांस क्यों कर रही थी? बाढ़ में डूबे प्रदेश में कोई महिला कोई मुख्यमंत्री डांस करेगी क्या? उनकी जो इंजरीज हैं उसका इलाज हो रहा है और मामला जो है उतना संगीन नहीं है। वो खतरे से संगीन नहीं है तौसीफ खान साहब, रुक जाइए एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए। तौसीफ खान क्या कहा? मामला इतना नहीं, आप कह रहे हैं मामला इतना खतरनाक नहीं है, तो आप क्या चाहती कि खतरनाक हो जाए, उनकी जान चले जाए? भाई नहीं, जान नहीं। सुनिए तौसीफ खान साहब, एक बात सुनिए। चाहे कांग्रेस नहीं, अरे तो मैं कह रही हूँ हमला हुआ कैसे, बची रहे, अटैक हुआ कैसे, अटैक हुआ कैसे, ये बताइए। है कि मामला संगीन नहीं है। नहीं, कैसे संगीन नहीं है? मामला संगीन है। उनके चेहरे की हड्डी टूट गई है, रिपोर्ट ये बता रही है। दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि वो डायबिटिक हड्डी टूट गया, वो संगीन नहीं है। ऑब्जर्वेशन में रखा है। डायबिटिक पेशेंट होने से मामला जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतना पड़ता है। एक सेकंड तौसीफ खान, रुकिए, मेरी बात सुनिए। ये जो तौसीफ खान मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। तौसीफ खान, आपके पास जेब है? बताइए, जेब है? अब ये जो है ये बचकाना सवाल के मैं जवाब नहीं देता। आप अपने मुद्दे पे बात है कि नहीं है? आपके पास जेब है? नहीं, क्या इंसानियत बीजेपी के पास है? मैं इंसानियत की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं जेब है। आपके पास अगर जेब है, आपके पास अगर जेब है तो उस जेब में जरा शर्म को टटोलिए और जरा उसे अपने अंदर डालिए। बेशर्मों की तरह बात मत कीजिए तौसीफ भाई। यहां पर एक सांसद और एक विधायक पर अटैक हो जाता है और आप कह रहे हैं मामला संगीन नहीं है। सांसद के हॉस्पिटल में जाके उनसे मुलाकात करते हैं। अरे मुलाकात का एहसान नहीं किया है, एहसान नहीं किया मुलाकात करके। आपको एहसान करना है तो ये करिए कि आप उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए जिन्होंने अटैक किया है। तौसीफ खान, मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कह रही हूँ, एहसान कीजिए। मैं तो कह रही हूँ एहसान कीजिए और एहसान करके मुंह पर फेंकिए। लेकिन एहसान कैसे करेंगे? जाकर मिलकर नहीं। हिंदुत्ववादी उस बात और ये अब हिंदुत्ववादी आ गया इसमें, उस बात को नहीं अब इसमें हिंदुत्ववादी आ गया। बनर्जी जो है आपके ऊपर बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है तौसीफ खान साहब। डू यू इवन अंडरस्टैंड दैट? उन्होंने किया, आपको इस बात जाकर लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। इससे बीजेपी को क्या आपत्ति है? आपको या बीजेपी को क्या बोलते चले जाएंगे आप? क्या बोलते चले जाएंगे आप? आपके यहाँ की सरकार और हिंसा को रोकने में, खास तौर पे वो हिंसा जिसके पीछे तृणमूल कांग्रेस होती है, बिल्कुल नाकाम रही है। ममता बनर्जी को इस पर विचार करना चाहिए कि पूरे देश में, बल्कि केरल के कम्युनिस्टों के सरकार में भी इतने बड़े हमले नहीं होते कि एक सांसद को पीट के मुंह तोड़ दिया जाए, उसकी हड्डी तोड़ दी जाए और उसके एक विधायक को घायल कर दिया जाए और उसके बाद अस्पताल में मिलने जाने को आप एहसान करना बता रहे हैं। आप लोगों को शर्म भी नहीं आती। शर्म तो खैर घोल कर पी गए हैं आप लोग। सवाल यह है कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इतना बड़ा हो गया है,
इस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की ओर किसी का ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपकी पार्टी के तृणमूल के विधायक और तृणमूल पार्टी की एक सांसद यहाँ है, वो ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां दिखा रही है, वहाँ लोग पीटे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है। ये क्या बेशर्मी हो रही है, आपने सुना? क्या ये बोला? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये इनको हिंदू मुसलमान चले जाए, अलावा हिंदू मुसलमान की कुछ है ही नहीं, और बचा ममता क्या? बनर्जी को हिंदू मुसलमान मैं के कह रही अलावा हूँ कुछ दिखता सांसद नहीं। को यहाँ पर अटैक उन पर किया गया। वार्ष्णेय जी, आर यू स्टिल गोइंग टू सर्च फॉर? प्लीज रुकिए, अपनी दुकान चलाइए इसी हिंदू मुसलमान पर। सर, यहाँ पर एक संवैधानिक पद पर बैठा शख्स है, उसके ऊपर अटैक हुआ है, और अटैक होने के बाद 24 घंटे बीत चुके हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सवाल इस पर हो रहा है, और आप यहाँ बैठकर ममता दीदी का एहसान जता रहे हैं। एहसान कीजिए कि वो सच में लोकतंत्र में है। अभी एहसान कीजिए इस बात पर कि वो लोकतंत्र में है। और एक ऐसी सरकार है जो 356 का इस्तेमाल, बेशर्मी की हद होती है किसी चीज पर। 356 का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर ममता वार्ष्णेय बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर देना हद है सर, हद है। आप भी उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं। ये कहां होता है कि सांसदों पर ऐसा अटैक हो जाए और कहे कि नहीं मामला संगीन नहीं है, वो तो डायबिटिक है ना, हम मिलकर आए, हम सबूत लेकर आए हैं। अब डायबिटिक है तो डायबिटिक बोलेगा, डॉक्टर ने बोला है। अरे तो डायबिटिक है तो हड्डी डायबिटीज से टूट गई या मारने से टूटी है, ये नहीं बोल सकते आप लोग। आपकी पुलिस कर क्या रही है? डायबिटीज का इलाज कर रही है वो। प्रोफेसर वार्ष्णेय, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल ये हमले की राजनीति को समर्थन नहीं करे। ये बात सही है कि ममता बनर्जी के राज में वहाँ पे जंगल राज है, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे अटैक होता है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो क्षेत्र के विकास की बात हो, चाहे कुछ भी हो। और जिसने भी ये हमला किया है गलत किया। मैंने भी वहाँ दार्जिलिंग में फोन किए थे, कुछ स्थानीय जर्नलिस्टों से बात की और अपने लोगों से बात की। पता ये लगा है कि वो लोग इन सांसद से वैसे ही बहुत नाराज थे, क्योंकि ये सांसद महोदय और इन बीजेपी का कोई भी लीडर वहां पे जब से चुनाव जीते हैं ये इलाके में जाते ही नहीं है, और जाते ही नहीं है, बल्कि वहां पे राजनीति जो करते हैं ये सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। ये स्थानीय लोगों के, आप भी अपने जर्नलिस्टों से वहां जाके पूछ लीजिए। नहीं, पर प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं कह रही हूँ, मैं सुनिए, एक वोटर के नाते आप नाराज हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लहूलुहान कर देंगे। इनका यूपी का चीफ मिनिस्टर बरेली में क्या आ रहा है, एक जनप्रतिनिधि को क्या मोदी जी भाषा प्रयोग करते हैं, क्या अमित शाह जी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषाएं भी बहुत ऑफेंसिव है, बहुत ही निंदनीय है। सर रुकिए एक सेकंड, होल्ड ऑन योर थॉट्स। प्रोफेसर वार्ष्णेय, प्रोफेसर वार्ष्णेय प्लीज, मैं आपके साथ, प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं इतना मानकर चलती हूँ कि आपके संग मैं एटलीस्ट एक समझदारी वाला डिबेट कर सकती हूँ, लॉजिकल डिबेट कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ आपका मानना यह है कि मोदी और उनकी टीम और बाकी सब जो हैं वो कौन सा जो है सही भाषा का उपयोग कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो एकदम सही है, और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसका सारा का सारा ठीकरा आप मोदी और अमित शाह पर फोड़ेंगे। मैंने शुरू में कहा है कि मैंने शुरू में ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के राज में जंगल राज है, अपोजिशन लीडर्स पे अटैक होता है, जिसमें बीजेपी के लोग भी हैं, पर पूरे बंगाल में बीजेपी का सिर्फ एक काम है, कम्युनल पोलराइजेशन, सांप्रदायिक भेदभाव को फैलाना, सांप्रदायिक दुष्कर्म को फैलाना, और कोई काम ये वहां पे नहीं कर रहे। सेंट्रल स्कीम्स का पैसा ही रोक रहे हैं बंगाल की जनता का। हाँ। सेंट्रल स्कीम्स को लागू नहीं होने देते बंगाल की वापस जनता वही बात मैं कह रही हूँ, ये सारी बातें अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं आपके हर इल्जाम को इस वक्त सुन लेती हूँ, और वो बैठे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो देंगे इस बात का जवाब। मुझे बता दीजिए, एवरीथिंग सेड एंड डन, अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ऐसे कोई भी मारकूट कर लेगा तो फिर तो देश में लोकतंत्र है ही नहीं, और लोकतंत्र नहीं है कि शुरुआत फिर ममता बनर्जी के राज्य से आती है। फिर कहिए कि लोकतंत्र यहाँ खत्म हुआ, आप ही लोग चिल्लाते हैं बार बार मोदी के राज में लोकतंत्र खत्म हो गया। नाउ आई वांट यू टू से कि दीदी के राज में लोकतंत्र खत्म हो गया। विल यू बी एबल टू से दिस सर? गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी होने के साथ साथ, अरे नहीं सर, आप तो लोकतंत्र के पुरोधा लोग हैं ना, आप तो लोकतंत्र के पुरोधा लोग हैं ना,
आप लोगों को हर चीज में लोकतंत्र की हत्या होते दिखती है, फासिज्म आते हुए दिखाई देता है। कहिए ना कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ये फासिज्म है। इस देश में बीजेपी और एनडीए का राज, बीजेपी और एनडीए है या नहीं भी है किसी, अरे भैया ये बीजेपी और एनडीए नहीं है। प्रोफेसर वार्ष्णेय, वेक अप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये पश्चिम बंगाल में एमएलए और सांसद के ऊपर हुए अटैक को लेकर डिबेट है। क्या लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में हुई है कि नहीं हुई है? प्रोफेसर वार्ष्णेय, मुझे जवाब दीजिए। कौन से गुजरात में वो जर्नलिस्ट मिला नहीं मिला ना? गुजरात आ गया, पश्चिम बंगाल में सब बढ़िया है, पश्चिम बंगाल में सब चंगा है, सब बढ़िया है पश्चिम बंगाल। लोकतंत्र की हत्या तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी स्टेट्स में होती है, बाकी दीदी के राज में और बाकी सारी जगह पे तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बीजेपी को गलत बोलो, सही मानेंगे। ऑल राइट सर, आपने